जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। फ्रेंड्स, you know well today's topic is active voice, passive voice, and in active voice, passive voice we start new topic. Name is past continuous tense. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, नाम से ही आपको पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कार्य का लगातार होना पाया जा रहा हो। मैं लिख रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं तो लास्ट में था आएगा। मैं पढ़ रहा था, वह दौड़ रही थी, मम्मा खाना बना रही थी, डैडी ऑफिस से आ रहे थे, दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, दादी माँ मंदिर जा रही थी, मेरे पड़ोसी अंकल हमें निहार रहे थे, हम पेड़ों में पानी दे रहे थे, हम ऊपर छत पे टहल रहे थे, बालकोनी से हम नीचे देख रहे थे। कई प्रकार के सेंटेंसेस हम यूज में लेते हैं। और दोस्तों, आपको पता है जब ऐसे सेंटेंसेस यूज में लेते हैं तो इसकी आइडेंटिटी होती है लास्ट के अंदर था आना। लास्ट के अंदर अगर था आता है और रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस में दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं कहूँ मैं 2 साल से काम कर रहा था, मैं 26 जनवरी से काम कर रहा था, मैं पिछले सप्ताह से काम कर रहा था, या मैं 7 घंटे से काम कर रहा था, अगर दोस्तों इनके बीच में टाइम पीरियड आए, कोई निश्चित टाइम आए या कोई पॉइंटों में टाइम आए, पीरियड ऑफ टाइम आए या पॉइंट ऑफ टाइम आए, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। उसको हम बोलते हैं कार्य का पूर्ण और पूर्णापूर्ण, यानी कार्य का पूर्व से चालू पाया भी जाता है और अभी भी चालू पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस की, यानी इसमें हम समय का यूज निश्चित समय या अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का हम यूज में नहीं करेंगे। हम इसमें जो करने जा रहे हैं, हम इसमें डायरेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे। मैं काम कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह लिख रहे थे, तुम दौड़ रहे थे, वे सुन रहे थे, वे अखबार पढ़ रहे थे, वे कपड़े धो रहे थे, वो सूर्य को देख रहे थे। हम डायरेक्ट दोस्तों इन सेंटेंसेस के अंदर किसी भी प्रकार का टाइम, चाहे से वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे से पीरियड ऑफ टाइम हो, हम यूज में नहीं लेंगे। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ यूज में लेंगे तो निश्चित और अनिश्चित समय को छोड़कर जो पास्ट की बात बता रहे हो, कॉन्टिन्यूटी की बात बता रहे हो, जिसमें कार्य का लगातार होना पाया जा रहा हो, उसी की हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट today's class without any delay. My dear friends, you know well पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, ये तो बात हो गई पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की बात हो रही है। और इन बोथ यानी दोनों प्रकार से, कौन से, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब आपको पता है जिसमें कर्ता मुख्य हो, कर्ता एक्टिव हो, कर्ता काम करने वाला हो, कर्ता डूयर हो, इसको हम कर्तवाच्य बोलते हैं। जो कर्ता से किया जाता है उसे कर्तवाच्य बोलते हैं, और कर्तवाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्टिव वॉइस। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें क्रम को प्रधानता दी जाती है, पुरुषार्थ किया जाता है। मैं भोजन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? भोजन। भोजन मेरे द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें क्रम को प्रधानता दी जाती है, क्रम को मुख्य काम दिखाया जाता है। यानी क्रम जो होता है, जैसे मैं एक ऐसे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? ऐसे। कौन लिखता हूँ? मैं। तो मैं जो लिख रहा हूँ ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और मैं कहूँ ऐसे मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब मैं प्रधानता जो मेरा मैं जिसके ऊपर फोकस दे रहा हूँ, किसके ऊपर दे रहा हूँ? ऐसे के ऊपर दे रहा हूँ। ऐसे मेरे द्वारा लिखा जाता है। आप समझ रहे हो? मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, मैं उसको बोल्ड कर रहा हूं, उसके ऊपर वजन दे रहा हूं। और जिसके ऊपर वजन दिया जाए, जिसको हाईलाइट किया जाए, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। और पैसिव वॉइस का मतलब हो गया दोस्तों क्रमवाच्य। क्या हुआ?
ब्रह्मवाच्य। आप आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास का हम पहले एग्जाम से पहले हम आपको एक बार पुनः इसका जो एग्जाम्पल्स का जो रूल्स है, इसका जो फॉर्मूला है इंग्लिश का, वो हम बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का हम बता रहे हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों आपको पता है जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो शुरुआत हम करते हैं सब्जेक्ट से। किससे करते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑफ द सेंटेंस हम लगाएंगे डॉट का मतलब यहाँ हो रहा है फुल स्टॉप। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लिसन दिस। Whenever we start a sentence, each and every sentence we start from capital letter and end of the sentence we put full stop. End of the sentence we put full stop. Next देखिए, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? जिसकी शुरुआत पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से हो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। अगर शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो तो पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस की आइडेंटिटी क्या होती है? इसमें बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है ना। आपको याद रखना है, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो उठा के देख लीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस के अंदर आपको बाय का यूज तो आएगा ही आएगा, और एंड ऑफ द सेंटेंस हम सब्जेक्ट लेते हैं। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरुआत में लेते हैं, पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट एंड ऑफ द सेंटेंस लेते हैं, यानी अंत में लेते हैं। लेकिन ये कभी कभी जो पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस एंड होता है वो बाय से तक ही खत्म हो जाता है, तो जरूरी नहीं वो अंडरस्टूड होता है, उसको आप समझने की ट्राई करें। ओके, सो देखिए, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं ही का मतलब हम कोई बॉयज की बात कर रहे हैं, कोई मेल की बात कर रहे हैं, कोई लड़के की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आदमी उठा सकते हैं। सिर्फ जेंट्स की बात करते हैं तो हम ही का यूज लेते हैं। और ही एक वचन है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम दोस्तों हमेशा यूज में लेते हैं वॉज। क्या यूज में लेते हैं? वॉज। और उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया राइट, WRITE। लेकिन इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, इसमें मिलाते हैं, ING मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ING। तो ही वॉज राइटिंग ए लेटर। दोस्तों क्या ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एक लेटर। हम पत्र लिख रहे हैं। दोस्तों इसकी हिंदी दो प्रकार से होती है, वह पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। वह पत्र लिख रहा था, वाज का यूज आ रहा है, हम पास्ट की बात करें, सॉरी। वह पत्र लिख रहा था और वह एक पत्र लिख रहा था। आप चाहे तो इस एक को आप एक पत्र लिख रहा था बोल सकते हैं, और आप चाहे वह पत्र लिख रहा था ये भी बोल सकते हैं। दोनों का सिमिलर मीनिंग है। बिल्कुल आप डोंट वरी रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहना ही है आपको, और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। देखिए, अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट में इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपना शुरुआत किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। किससे होगी? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ए लेटर। क्या है? ए लेटर है। अब ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको सर ने बताया था अभी कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम, तो किससे कैपिटल सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल आएगा ना कैपिटल। तो पहला लेटर क्या आएगा? ए। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैपिटल। अगर आपने ए स्मॉल लिख दिया बेटा तो मिस्टेक हो जाएगी। ए लेटर। अब ए लेटर हो गया, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल से हो गई। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। अब वॉज वर्ब का यूज मिलेंगे। अगर यहाँ पे एस आ जाता, लेटर्स आ जाता तो ए हट जाता। तो अगर एस आता तो वर्ब लगाते, लेकिन यहाँ एक लेटर की बात हो रही है दोस्तों। जब एक लेटर की बात होती है तो आपको पता है वॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज। ए लेटर वॉज। आगे क्या है? बीइंग। ए लेटर वॉज बीइंग। ए लेटर वॉज बीइंग।
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों? लिखना। लिखने को कहते हैं राइट, रोट, रिटन। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। फुल स्टॉप। आई होप अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। अब मेरे द्वारा या एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा था, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। अब मैं कहूँ एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वाज और बीइंग के बीच में क्या लगाना है? नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट लगाना है। तो ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक लेटर नहीं लिखा जा रहा था। अब आप एक लेटर की जगह आप लिख सकते हो एक एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन वाज बीइंग रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन उसके द्वारा लिखी जा रही थी। एक नोटिस लिखा जा रहा था, ए नोटिस वाज बीइंग रिटन बाय हिम, एक नोटिस उसके द्वारा लिखा जा रहा था, है ना। एक इनविटेशन लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा था। तो एन इनविटेशन लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, एक इनविटेशन लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा था। ठीक है। और आप कहेंगे कि एक मैथ्स का क्वेश्चन उसके द्वारा हल किया जा रहा था। ए मैथमेटिक क्वेश्चन वाज बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम, उसके द्वारा एक मैथ्स का क्वेश्चन हल किया जा रहा था। इसमें आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। नेक्स्ट देखिए, दे वर क्लीनिंग द रूम। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, दे का मतलब होता है वे, और वे को कहते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नाउन, और हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। बहु का मतलब होता है बहुत, और वचन का मतलब होता है एक साथ। तो बहुत एक साथ यानी प्लूरल नाउन की बात हो रही है। और जब प्लूरल नाउन की बात होती है तो वहां पे आता है वर, पास्ट की बात करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, क्लीनिंग तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गई। यहाँ पे आ जाइए द रूम। अब द रूम एक वचन है या सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताइए। रूम, अगर रूम्स होते हैं तो प्लूरल हो जाती, लेकिन यहाँ क्या है? रूम है। अगर रूम्स होते तो यहाँ क्या होता? प्लूरल होता, लेकिन यहाँ क्या है? रूम है। तो रूम, एक रूम की बात हो रही है, तो किसका यूज आएगा फिर साथ में? समझ में आ गया? किसका? वॉज का। वेरी गुड। देखिए, लगे रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। द रूम was being cleaning. The room was being cleaning. The room was being cleaning by. दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट हो गया, was आ गया, being इसमें से ले लिए, क्लीनिंग, सॉरी क्लीन आएगा, द थर्ड फॉर्म आएगी ना, CLEANED। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय, दे को बोलते हैं दोस्तों देम। ओके। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। रूम उनके द्वारा साफ किया जा रहा था, और मैं कहूँ रूम उनके द्वारा साफ नहीं किया जा रहा था। द रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय देम। वॉज और बीइंग के बीच में हम क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सी वॉज नॉट कुकिंग डिनर। सी वॉज नॉट कुकिंग डिनर, वह खाना नहीं पका रही थी। सी वॉज नॉट कुकिंग डिनर, वह खाना नहीं पका रही थी। अब दोस्तों, आपको पता है इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर है। क्या है? डिनर। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, देखिए 1 2 और ये 3। द डिनर वॉज, अब डिनर एक है, वॉज लगा दीजिए आगे, बीइंग, द डिनर वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। अच्छा, नोट की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे नोट लगा दीजिए। द डिनर वाज नॉट
The dinner was not being cooked. The dinner was not being cooked by her. Okay, the dinner was not being cooked by her, यानी डिनर उसके द्वारा नहीं पकाया जा रहा था, शाम का भोजन उसके द्वारा नहीं पकाया जा रहा था. द डिनर वॉज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर. ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4. क्या है? वी वर नॉट पेंटिंग द हाउस. हम घर को क्या नहीं कर रहे थे? पेंटिंग नहीं कर रहे थे. दोस्तों, द हाउस was क्या? not the house was not being painted. The house was not being painted by us. Okay, yeah. See, object the house एक है, was we are using not here, not being painted by us. घर हमारे द्वारा कलर नहीं किया जा रहा था, घर की रंग रोगत का काम हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा था. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, was he repairing the car. क्या वह कार की मरम्मत कर रहा था? Was he repairing the car. क्या वह कार की मरम्मत कर रहा था? दोस्तों, जब ऐसे सेंटेंस को यूज में लेते हैं तो आपको पता है इसमें हम ये क्या पूछ रहा है हमसे. ये WH वर्ड है, ये हमसे पूछ रहा था क्या वह कार की मरम्मत कर रहा था. हम क्या रिप्लाई देंगे? हाँ कर रहा था, नहीं कर रहा था. हाँ और ना में रिप्लाई देंगे यस और नोट. जब यस और नोट में जो रिप्लाई देते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से. तो पेशियो इसमें बनाते समय भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही इसकी शुरुआत करेंगे. देखिए, यस, was अब कौन? was the car being repaired. Was the car being repaired by him. 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 क्या कार की रिपेयर उसके द्वारा हो रही थी? Not. Next, were they watching a movie. क्या वे मूवी देख रहे थे? दोस्तों, इसका रिप्लाई क्या देंगे? यस और नोट में. हाँ देख रहे थे, नहीं देख रहे थे. वर दे वॉचिंग ए मूवी, तो इसका रिप्लाई आप करेंगे यस और नोट में. तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो आप भी यहाँ किसके लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब. लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज में लेंगे वो किसके अनुसार लेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट क्या है? ए मूवी. ए मूवी की बात हो रही है तो एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज ए मूवी. वॉज ए मूवी. वॉज ए मूवी being was a movie being, आगे क्या लिखेंगे? watched. was a movie being watched by them. क्वेश्चन मार्क. Was a movie being watched by them.
क्या मूवी उनके द्वारा देखी जा रही थी, वो क्या मूवी उनके द्वारा देखी जा रही थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा व्हाट। व्हाट, अब इसका जैसे आप देखेंगे व्हाट वर यू डूइंग, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, आप बताइए व्हाट वर यू डूइंग, ये आ गया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सब क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी शुरुआत किससे करेंगे। सबसे पहले तो आप लिख दिए व्हाट, अब इसको कहेंगे बाय होम वर यू डूइंग। अब इसको आप ये लिख सकते हैं बाय होम by whom were you, by whom was, by whom was, by whom was। दोस्तों ये सेंटेंस नहीं बनेगा मैं इसको अभी अब लिखता हूं नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें अपने पास क्या है, इसमें अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। और बनेगा तो मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है, या आपको मैं होमवर्क देता हूं इसका। वैसे नहीं बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के तो सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। हाँ इसका एक है बाय होम में आप चेंज करके इसको बना सकते हो, बाय होम वॉज डूइंग, बाय होम वॉज डूइंग, ऐसे करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाई वॉज शी क्लीनिंग द फ्लोर, वह फ्लोर को क्यों साफ कर रही थी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर 8 नंबर, तो व्हाई वॉज द फ्लोर, why was the floor being, देखिए WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट आ गया, बीइंग आ गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। why was the floor being cleaned by her, ओके। नेक्स्ट देखिए, they were solving the problem, तो द प्रॉब्लम आ जाएगा सबसे पहले। द प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट है, द प्रॉब्लम was being solved by them, the problem was being solved by them, यानी समस्या उनके द्वारा हल की जा रही थी। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, द वर्कर्स वर बिल्डिंग ए ब्रिज, यानी जो मजदूर थे वह एक पुल का निर्माण कर रहे थे। एक मजदूर क्या कर रहे थे, पुल का निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए द वर्कर्स वर बिल्डिंग ए ब्रिज, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ब्रिज was being क्या, बिल्ट, बनाई जा रही थी। A bridge was being built by the workers, okay, a bridge was being built by the workers। Next and final today's class, weren't they organize the event, क्या हुआ है,
एक इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखिए वाजंट, क्या लिखेंगे, वाजंट, वाजंट द इवेंट, wasn't the event, wasn't the event, wasn't the event being organized, organized, O-R-G-A-N-I, organized by them। दोस्तों, क्या वो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे? wasn't the event being organized by them, बिकॉज यहाँ पे was क्यों है, वहां वारंट क्यों आ रहा था? वारंट यहाँ था, यहाँ ऑर्गेनाइज की बहुत सारों की बात हो रही है, यहाँ क्या इवेंट एक है, इसलिए यहाँ पे हमने किस लिया, was से लिया, तो यहाँ वारंट था तो यहाँ wasn't हो गया। इसी के साथ दोस्तों एक बार रीडिंग और कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए, बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है और धीरे धीरे प्यार भरी भाषा में, मृदु भाषा में समझा गया। माता पिता का सम्मान करते रहे, बी हैप्पी और एंजॉय करते रहें। हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थी वेल्थी प्रॉस्पर्स रहें, एंजॉय रखें और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। हमेशा बड़ा बनने की सपना देखें और जो भी आपको जानते हो लाइफ के अंदर अपोजिट्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उनको इग्नोर करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। हर किसी के पास हर किसी के मुंह नहीं लगे, जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।